जय हिंद। इंडिया जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है कवच, जिससे बच सकती थी 275 जिंदगियां। 11 साल पहले ट्रायल, लेकिन अब तक सिर्फ 65 इंजनों में लगाए गए। आइए समझते हैं कवच क्या है, क्यों चर्चा में है। उड़ीसा के बालासोर जिले के बानगा में शुक्रवार को शाम ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के विभिन्न वीडियो और तस्वीर तो आपने देख ले ली। तो आइए समझते हैं उड़ीसा के जो बालासोर जिले में दुर्घटना हुई है कैसे हुई है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए। ये है रेल कवच से बच सकती हैं 275 जिंदगियां। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। ऐसे में आज मैं जानेंगे कि रेल कवच यानी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है क्या, वह कैसे इस हादसे को रोक सकता है जो चर्चा में बना हुआ है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आपको देते हैं क्या है रेल कवच, जिससे उड़ीसा रेल हादसे को टाला जा सकता था। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन एडवाइस सिस्टम यानी TCS कहते हैं। ये भारत में 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस के माध्यम से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीकी में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन अपने आप ब्रेक लग सकता है। तकनीकी का मकसद यह है ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेन टकराएगी नहीं। सेफ्टी इंटीग्रेट लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी RDS ने बनवाया। किसने बनाया? RDSO ने बनवाया। तो आज समझते हैं और महत्वपूर्ण कार्य ये है आपका रेल पटरी इंजन ओवर स्पीड कितना भी क्यों ना हो। तो आए समझते हैं TCS क्या है। तो ट्रेन है कोलिजन एडवाइस सिस्टम। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम जो अपने आप काम करता है। दूसरे सामने से अगर पटरी से कोई भी ट्रेन आती है तो कौन सा डिवाइस काम करने लगता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम, या इसे कहा जाता है TCA ट्रेन कोलिजन एडवाइस सिस्टम। तो आज कुछ चर्चा में हो गया TCS क्या है। अगला है रेल कवच। रेल कवच दो ट्रेनों के बीच टक्कर को आखिरी रोकता कैसे? इस टेक्नोलॉजी में इंजन माइक्रो प्रोसेसर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। और ये ट्रेन के दो ऐसे इंजनों के बीच को रोकता है जिसे रेल कवच सिस्टम कहा जाता है। और समझते हैं आपको एक ही ट्रैक पर आमने सामने से दो ट्रेन आने पर कवच ऐसे रुकेगा। अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को तो 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में ये दिख जाएगा। इसके बावजूद अगर ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है और साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगने पर भी ऑटोमेटिक लग जाता है और एक सेफ डिवाइस डिस्टेंस पर ये ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती। आइए समझते हैं, ये आप देखिए आपका इंजन है। इंजन जब आपको सामने से ट्रेन आएगी, डिवाइस काम करने का माइक्रो प्रोसेसर GPS काम करेगा, सिग्नल देने लगेगा, अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और समझते हैं, यदि दो ट्रेन एक ट्रैक पर एक ही दिशा में जा रही हो तो यदि सिग्नल की अनदेखी करके दो ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं तो पीछे वाली ट्रेन होगी उस सिस्टम के एक सेफ डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग कर रोक देगा, यानी टक्कर होने से पहले ही बच जाएगा। और महत्वपूर्ण है, रेल कवच के फायदे भी हैं। जब पटाखों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप सीटी बजेगी। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीकी के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को मदद करने के लिए संदेश चला जाएगा। इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, फॉरवर्ड, रिसर्च मोमेंट, साइड टक्कर जैसे इमरजेंसी में भी स्टेशन मास्टर और लोको ड्राइवर को तत्काल अलर्ट करना में सक्षम होता है। और महत्वपूर्ण ये आप जान TCS तो कब हुआ था? 2012 में UPA सरकार में। ये आपको जानना है कब ये लाया गया था TCS, तो 2012 में। तो 2012 में मनमोहन सरकार में हुई थी फर्स्ट ट्रायल। भारत में कवच यानी TCS का पहला परीक्षण कब हुआ? मनमोहन सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में हो चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया। किसी हादसे से पहले ट्रेन को रोकने की इस टेक्नोलॉजी को सिस्टम टेस्टिंग हुआ। इस टेस्टिंग के दौरान TCS टेक्नोलॉजी से लैस दो ट्रेनों को एक ट्रैक पर एक ही दिशा में चलने की अनुमति दी गई। इस दौरान दोनों ट्रेन एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई और इसके बाद से इस टेक्नोलॉजी को सफल माना जाए। तो आपको समझ में आया कब टेस्टिंग हुई थी इसकी? 2012 में फास्ट ट्रायल हुआ था। 2022 में फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेस्टिंग की। 2012 में सफल टेस्टिंग के बावजूद ना तो UPA में और ना ही NDA सरकार ने इसे टेक्नोलॉजी में काम बढ़ाया। 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के चेयरमैन दो अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस दौरान ये देखा गया कि दो ट्रेन आमने सामने से टकराती हैं या नहीं। ट्रायल में देखा गया कवच की वजह से दो ट्रेन 380 मीटर दूरी पूरी तरह से रुक गई। आगे चलते हैं, कैसे कवच होने पर उड़ीसा में रेल हादसा नहीं होता? उड़ीसा रेल हादसे को लेकर बात सामने आ रही है। सही सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये हादसा हुआ। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस या बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में कवच होता तो कुछ इस तरह हादसा को टाला जा सकता है। जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल को जम करती, कवच ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लग जाता। इस ट्रेन से
इस तरह से ट्रेन मालगाड़ी को टकराने से करीब 400 मीटर पहले रुक जाती। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से मिलने वाली गैस सिग्नल पार करती तो ऑटोमेटिक पायलट और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलता। इस तरह ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से पहले खुद रुक जाती। अगला है, इसी तरह दूसरी तरफ से आ रही बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट के इंजन में कवच लगा होता तो ट्रेन घटनास्थल से पहले रुक जाती। इस तरह किसी परिस्थितियों में इस तरह की घटना आसानी से टाला जा सकता था। और समझते हैं, पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजन है 13,215 और 65 लोको इंजन में कवच लगा। तो आपको समझना ये है कितने में लगा, 65 लोको इंजन में लगा। कितनी इलेक्ट्रॉनिक है, 13,215। और समझते हैं कवच पूरे केवल 19 जोन में एक ही जोन है सिकंदराबाद में ही कवच लगाया गया। और समझ लिए जो कवच की खर्चा होता है प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपये प्रति है। तो जो ध्यान देना, कवच है, एक कवच है 30 लाख प्रति किलोमीटर और दूसरा है 50 लाख प्रति किलोमीटर कवच की खर्चा है। तो आप समझ में आए, ट्रायल के लिए 1 साल बाद ही 65 लोको पायलट में लोको इंजनों में लगाया गया। तो आपको समझना है भारत के रेल मंत्री कौन से हैं, अश्विनी वैष्णव। आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।